तो दोस्तों आज हमारे पास है क्लास 11 की केमिस्ट्री की ऑल इन वन अरिहंत की तरफ से जो आती है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको ये मदद करेगी कि नहीं करेगी। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको इसको पूरा अंदर के सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये बुक में क्या क्या कंटेंट है, क्या ये सीबीएसई के रूल्स को फॉलो करती है और ये सीबीएसई के एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए ये बेस्ट है कि नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इन वन अरिहंत की तरफ से केमिस्ट्री क्लास 11, और जो इसमें चीज़ें दी हैं वो सारी लिखी हुई हैं। सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी थ्योरी, इंटेक्स एंड चैप्टर एक्सरसाइज, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन, सीबीक्यूज, एमसीक्यूज, एआर, केस बेस्ड क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, ये सारे दिए हुए हैं। देखते हैं ये असल में दिए हुए हैं या फिर बस ऐसे ही कहा है उन लोगों ने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये है। तो ये अभी नया वर्जन जो आया है वो मैंने अभी लिया है और इसमें सारी चीज़ें भी दी हैं और इंक्लूड माइंड मैप भी है इसमें। तो दोस्तों इसमें माइंड मैप भी है जो आपको हेल्प करेगी, आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जल्दी से आप एक रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं। तो ओपन करने पे आपको ये पेजेस मिलेंगे और हम इसको ओपन जैसे ही करते हैं तो आपको यहाँ इंडेक्स मिलेगा और ये CUM स्टडी प्लानर है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये नई चीज़ ऐड करी है ऑल इन वन वालों ने। तो ये 3 सेक्शन दिए हैं आपको, स्टडीज़, रिवाइज और एग्ज़ाम रेडी। अगर आपने कोई भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ लिया है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, अगर आपने वो रिवाइज भी कर लिया है तो इस पर टिक कर सकते हैं, और अगर वो आपका एग्ज़ाम रेडी यानी आपने सब कुछ कर लिया तो इस पर टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर वाइज सब कुछ दिया है, जैसे कि पहला चैप्टर है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके सारे टॉपिक दिए हैं और पेज नंबर दिए हैं, आप उस पर से देख सकते हैं। और माइंड मैप भी दिया है दोस्तों जो इन्होंने बताया था, और ये सारे चैप्टर्स दिए हैं, आप देखिए। ये जो नई चीज़ आई है वो मुझको भी अच्छी लगी कि आप बच्चे अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं और उनको पता भी रहेगा कि उन्होंने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा और किस पे उनको ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है लेटेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर, इसमें दिया हुआ है कि कौन सा जो चैप्टर है कितने मार्क्स वेटेज करेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा चैप्टर पे आपको कितना ध्यान देना है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। और ये सारे मिला के 70 मार्क्स होते हैं जो कि आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इतने मार्क्स का, आप ये भी देख सकते हैं। और हम इस पर खोलते हैं तो ये दोस्तों आ गया है पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहला टॉपिक दिया है, फर्स्ट टॉपिक दिया है इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, लेकिन यहाँ पे इसको ज़्यादा अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हैं और ये आपको फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है यहाँ पे। और ये प्रॉपर्टीज़ सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो बुक में मिलती हैं आपको उनका दिया हुआ है। और यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स भी है दोस्तों जिनकी मदद से आप कर सकते हो, और ये जो आपको काम में आते हैं प्रीफिक्स ये भी दी हुई है। और यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। डायग्राम ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको डायग्राम के थ्रू भी चीज़ों को समझाया गया है। और आगे चलते हैं हम। गाइस बहुत सारी चीज़ यहाँ पे टीचर टिप भी दी गई है जो टीचर्स आपको समझाना चाहती हैं, जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। और आगे चलते हैं तो ये सारे आपको टॉपिक दिए हुए हैं और ये क्विक टेस्ट दोस्तों अभी जितना आपने पढ़ा, और ये क्विक टेस्ट है, आप इसमें अपना पता लगा सकते हैं और आंसर्स भी इसी में दिए रहे हैं। आपको पता लग सकता है कि आपने पढ़ा और कितना आपको समझ में आया, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं। और फिर ये आगे का और भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे सारे ये क्विक टेस्ट 2 जितना पढ़ा है वो उतना भी, और उसके बाद ये सब चल जाएंगे न्यूमेरिकल्स। क्विक टेस्ट एक और आ गया। और दोस्तों ये रहा माइंड मैप, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है ये एक पेज में पूरा दे दिया है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद होगी। और आप अगर कम समय में भी रिवाइज करना चाहते हैं चैप्टर को तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ दी है ऑल इन वन वालों ने, जो कि मुझे ये पसंद आई। और उसके बाद ये एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन दिए जो आपकी सीबीएसई पूछेगा 2026 में, उस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आपको पता है गाइस आपके सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितने बढ़ा दिए हैं, तो उसका भी दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे और ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये केस स्टडी क्वेश्चन भी है और इसके ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है सारे। और दोस्तों आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे, हिंट्स एंड सॉल्यूशन, जिसमें देखकर आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं और अपनी गलतियों को पता लगा सकते हैं। और उसके बाद आगे और चलते हैं तो सारे क्वेश्चंस ही हैं। उसके बाद गाइज ये आपको 3 QR कोड दिए हैं जिनके आप स्कैन करके आप
और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पेपर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है इन्होंने, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी दिया है यहाँ पे। अब इसके आप सोल्व करके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आप दोस्तों देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन दिए और कितने ज़्यादा क्वेश्चन दिए, यानी आपका क्वेश्चन बैंक का भी काम इसी में हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये सेकंड चैप्टर आ गया, तो आपने देखा ये सारी चीज़, इसमें भी सब यही दिया होगा, माइंड मैप वगैरह। और तो दोस्तों अभी हम इसके एंडिंग में आ गए, तो यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर दिए सारे, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे सारे चैप्टर को मिलाकर जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो हैं दोस्तों, और उसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। और ये कितने सारे आपको QR कोड दिए हैं, इनको आप स्कैन करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसके आंसर दिए हुए हैं और यही सब दिया हुआ है। और गाइज़ ये क्वेश्चन पेपर दिया है पिछले साल का सैम्पल पेपर, तो आपको सैम्पल पेपर की भी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी। और उसके बाद इसमें हम पेज चेक कर लेते हैं। इसमें पेज है 480 और इसका जो रेट है जो मैं देख पा रहा हूँ वो दोस्तों 500 रुपये, और उस पर आपको डिस्काउंट करके ये आपको 350-400 रुपये की मिल जाएगी। तो वैसे मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, और मैं इसको अगर रेटिंग दूंगा तो इसको दूंगा मैं 5 में से 5, क्योंकि दोस्तों ये सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक और रेफरेंस बुक का सबका काम यही अकेली कर रही है। तो मेरे हिसाब से तो ये मस्ट बाय बुक है 11th क्लास के लिए। और आपकी क्या राय है आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसी अगली वीडियो में।